सर, मेरा नाम कपूर चंद कुशवाहा है। मैं जन अधिकार पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष आगरा से। ये मेरा भतीजा था, यहाँ दूध देने के लिए रोजाना आता है। तो यहाँ ये गरीब नगर में दूध बांट रहा था, तो यहाँ आपस में झगड़ा हो गया था किसी आपस में पक्ष में। तो उस लड़के को पुलिस वाले जबरी से डंडे के बल पर ला रहे थे, तो उसने मना किया कि मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे थोड़ी, मेरे और भी लोग बैठे हैं, देर हो रही है। तो इतने में ही उस लड़के को मारा पीटा जबरदस्ती, यहाँ चौकी पे लाए जीनी मंडी, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा। उसको बचने के लिए पुलिस ने अपना उसमें उसका चालान भी किया, तुरंत ही उसके नाखूनों को उखाड़ा, बुरी तरीके से उसको पीटा। हम कल डीसीपी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने तत्काल सस्पेंड के लिए आदेश कर दिया। हमने कही सर, इस तरीके की ये लोग हरकत कर रहे हैं, तो आप बताइए जनता क्या होगा। तो बोलिए कि हमने आगे की क्या मांगे? आगे की जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक ये लोग, इन पर मुकदमा कायम नहीं होगा, ये चारों लोगों पे। यहाँ एक बच्चे को, ये नाबालिग बच्चा है, और नाबालिग बच्चे को ये कल किसी कारणवश लेके पकड़ के लेके आए। इसमें स्कूल टेम्पू पे बैठा हुआ था, और इसको मना कर दिया, केवल इसे मना किया कि हम चौकी तक नहीं जा पाएंगे, मैं चलाना नहीं जानता हूँ। इसी बात पर लेकर के इस बच्चे की इतनी पिटाई की है कि इसके नाखून तक उखाड़ दिए हैं, पैरों के तलवे तो फाड़ दिए हैं। तो ये पुलिस ने बहुत निर्दयता की है इन बच्चे के साथ में। एक जगह नहीं है, ये चौथी घटना है आगरा के अंदर। एक घटना सिकंदरा थाने में हुई, वहाँ पे एक आदमी का मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया। और फतेहपुर सीकरी में, करावली में एक लड़के के पैर तोड़ दिए गए, यहाँ इसके नाखून उखाड़ दिए गए। क्या हो रहा है? ये बीजेपी सरकार है, ये ऐसा ही इनको छूट दे दी गई है बीजेपी सरकार ने पुलिस को, क्या कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, किसी को मार सकते हो, किसी को तोड़ सकते हो, तुम्हारे खिलाफ कोई अब कार्रवाई नहीं होगी। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम 2 दिन का टाइम दिया गया है, और तब तक हम यही धरना देने का काम करेंगे। 2 दिन बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? 2 दिन बाद यहाँ चौकी घेरेंगे, थाना घेरेंगे, और डीसीपी के पास जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और उस कुशवाहा समाज के जो बेटा है, जिसके चोट लगी है, जिसके लिए नाखून तक उखाड़ दिए गए, उसके सिलसिले में मिले थे एसीपी साहब से, और एसीपी साहब और डीसीपी साहब से बात हुई है कि 2 दिन के अंदर हम लोग उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे, क्योंकि सिर्फ निलंबन ही सॉल्यूशन नहीं है इसका। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है एक तरह से। और जब तक 2 दिन का अल्टीमेटम है, अगर 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो सभी समाजवादी पार्टी के लोग कमिश्नर साहब से मिलकर, पूरा एक डेलीगेशन मिलकर कार्रवाई कराएगा। मेन कारण क्या रहा है, लड़के को क्यों लेके आया है चौकी पर? देखिए, कारण जो पता चला है, जी पुलिस ने भी खुद जान लिया है कि सिर्फ किसी को बैठा के लेके जाने के लिए उससे कहा था कि यहाँ चौकी तक चल ले, तो इसने मना किया है। तो इस मना करने पर उसको पीटा गया, उसके नाखून तक फाड़ दिए गए। तो ये एक बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है, और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस को लगातार ऐसे कैसे किया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस की गुंडागर्दी हर जगह बढ़ती जा रही है, ये आप देख ही रहे होंगे, चाहे थाना करावली हो, चाहे थाना मलपुरा हो, पुलिस अपने कानून के उल्लंघन कर रही है। जबकि कानून में, संविधान में ये लिखा है कि सबको अपनी बात रखने का हक है। मना कर रहा है तो मना कर रहा है, नो मीन्स नो, उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक पुलिस की गुंडाई है, और समाजवादी पार्टी के लोग ये गुंडाई नहीं चाहेंगे। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आपको बताया, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, 2 दिन उन्होंने हमें टाइम मांगा है कि इसकी और जांच कर ले कि इसमें कौन लोग इसमें शामिल है। और 2 दिन के अंदर अगर FIR नहीं होती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग फिर से घेराव करने का काम करें।